बाद में बोला था वो असली था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पढ़ाओ वाला तो गलती से बोल दिया था। जो आदमी की नीयत में था, जो जज्बातों में था, वो बाद में निकल गया। तो ये बेटी जो आपने बोला ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पढ़ाने वाला गलत था। मोदी जी ने उसे करेक्शन करके बाद में बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के बाद से इनके सारे मंत्री लाइन में लग गए। भैया हमारे बापू ने कह दिया अब तो हम यही काम करेंगे, और वही हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस बेचारी वो तो खुद मजबूर है। यहाँ दिल्ली पुलिस के हमारे घर के कितने लग रहे, दिल्ली पुलिस में क्या करेंगे? या तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप अपने जमीर को जगाते हुए नौकरी त्याग दो। आप समझो इस बात को, या तो आपको पीछे से ऑर्डर मिलेगा तो आप काम करोगे। ऑर्डर ही नहीं है अगलों के पास, क्या काम करेंगे बताओ? दिल्ली पुलिस अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अभी आज ऑर्डर आ जाए तुम्हें उठाने का, तुम्हें बोर्ड में ऐसे उठा के लेके जाएंगे तुम उनके मेहमान हो। शोषण पर पोषण करने वाली बीजेपी सरकार क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का प्रयास कर रही है? एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। महज 1 महीने होने वाला है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तमाम महिला खिलाड़ी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खाप पंचायत पहुंच चुकी है, किसान पहुंच चुके हैं, तमाम राजनेता पहुंच चुके हैं और जनता पहुंच चुकी है। जनता का जो एक समर्थन है, सबसे बड़ा समर्थन माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार अभी तक चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। हमारे साथ गिंदी साहनी मौजूद, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या ये शोषण का पोषण है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी सरकार ने भी कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। क्या इसको मान लिया जाए फाइनली कि ये शोषण का पोषण है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सारे ही शोषण के पोषण है। जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालोगे तो ये खाली ब्रजभूषण अकेला नहीं है। आज ये तो महिलाओं जो पहलवान है, इन्होंने मोर्चा खोला है। कितनी गलियों के अंदर हमारी बहन बेटियां बैठी जिन्होंने मोर्चे खोल रखे हैं, और उनकी तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाती। तो आज वही वाली बात है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है, आज ये शोषण पे पोषण इसलिए आप लोग बोल रहे हो क्योंकि आज सरकार सवाल नहीं कर रही, आज सरकार कोई स्टैंड नहीं ले रही। जब सरकारें चुप हो जाती है तो अपने आप में एक समाधान और समस्या का समर्थन अपने आप दिखता है। तो ये पूरा का पूरा मोदी सरकार का समर्थन है उनको इनडायरेक्टली, क्योंकि चुप्पी के अंदर ही बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। उनकी चुप्पी इस बात को दिखा रही है कि वो ब्रजभूषण के साथ। लेकिन बीजेपी सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये सार्थक सिद्ध नहीं हुआ अभी तक? जो बाद में बोला था वो असली था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पढ़ाओ वाला तो गलती से बोल दिया था। जो आदमी की नीयत में था, जो जज्बातों में था, वो बाद में निकल गया। तो ये बेटी जो आपने बोला ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पढ़ाने वाला गलत था। मोदी जी ने उसे करेक्शन करके बाद में बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के बाद से इनके सारे मंत्री लाइन में लग गए। भैया हमारे बापू ने कह दिया अब तो हम यही काम करेंगे, और वही हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो है एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या दबाव है? क्या करेगी दिल्ली पुलिस बेचारी? वो तो खुद मजबूर है। यहाँ दिल्ली पुलिस के हमारे घर के कितने लग रहे, दिल्ली पुलिस में क्या करेंगे? या तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप अपने जमीर को जगाते हुए नौकरी त्याग दो। आप समझो इस बात को, या तो आपको पीछे से ऑर्डर मिलेगा तो आप काम करोगे। ऑर्डर ही नहीं है अगलों के पास, क्या काम करेंगे बताओ? दिल्ली पुलिस अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अभी आज ऑर्डर आ जाए तुम्हें उठाने का, तुम्हें बोर्ड में ऐसे उठा के लेके जाएंगे तुम उनके मेहमान हो। आप समझो इस बात को। तो आज अगलों के पास ऑर्डर नहीं है, दिल्ली पुलिस मजबूर है। हमारा दिल्ली पुलिस से कोई बैर नहीं है, इस बात को आप समझो। हमारा सवाल है सरकार से, हमारा सरकार है अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर है, हमारा सवाल उनसे है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है। तो हम ये कहेंगे अमित शाह जी, आप ऑर्डर निकालो, दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दो ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे लगातार, ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दें, अमित शाह कह दें तो अभी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे। उनके आने पर राजनीति ज्वाइन की थी क्या? ब्रजभूषण से ये पूछो क्या आपको मोदी ने कहा था बेटा ज्वाइन कर ले, या मोदी ने कहा था शोषण कर ले मैं बचा लूंगा? तो आज जब तुमने अपने कुकर्म करते वक्त मोदी से नहीं पूछा, तो आपने इतने गंदे काम करते हुए, हरकतें करते हुए, मेडल पे सवाल उठाते हुए मोदी से नहीं पूछा, तो इस्तीफे के लिए काहे को पूछ रहे हो भैया? तुम्हारा जमीर मर गया है? तुमने इतने कर्म करे, कुकर्म करे। अरे हमारे ऐसा आदमी होता ना हमारे ऊपर, भाई साहब अगर औरत लांछन लगा दे ना कि सरदार ने मेरे को टेढ़ी आंख से देखा है, भगवान कसम मैं घर जाते थे कांप के घर जाऊंगा। आप समझने की बात को कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठ गई। और ये आदमी शीला जी का जिक्र कर देता है, ये आदमी भाषणों में खुल के बोलता है हाँ मैंने मर्डर भी किया है, हाँ। अरे जो आदमी मर्डर को भी इतना ओपनली बोल रहा है हाँ मैंने किया है, पाड़ लो क्या पाड़ोगे? ये तो वो वाली बात है। तो क्या लोकतंत्र की हत्या हो चुकी? जनता क्यों बार बार बीजेपी को चुन रही है? सवाल तो ये है ना। देखिए, बात चुनने की कुछ नहीं है भाई साहब। 38% जिसको वोट पड़ जाए वो सरकार बना लेता है। आज कितने लोग तो भारत से निकलते नहीं वोट डालने के लिए। आज उनकी कमी जो है पूरा भारत भुगतता है। 100% वोटिंग होती है किसी राज्य में? आप बताओ, खाली 35% वोटिंग नहीं होती, और 35% वालों को इन्होंने धर्म की ऐसी अफीम चढ़ा रखी है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भूखे मर जाएंगे, बच्चों को कटोरा हाथ में पकड़ा देंगे, पर वोट बीजेपी को देंगे, बीजेपी
बीजेपी को देंगे, तो उस 35% के लिए जो बाकी क्षेत्रों की जो छोटी छोटी पार्टी है उनको ये उतार देते हैं। आज की डेट में, आज से पहले क्यों होता था? आज की डेट में कांग्रेस सरकार बनाती थी, क्यों? क्योंकि 35% इनका वोट था, 45% उनका वोट था। आज 45% को काटने के लिए इन्होंने केजरीवाल जैसे बंदे, ओवैसी जैसे बंदे वो छोड़ दिए हैं और वो जाकर के वहाँ चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस को 32% वोट है, इनका 35% सीटें बना देते हैं। ये देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो आंदोलन है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या राजनीति हो रही है? देखिए, आज किसने आके यहाँ बोला वोट दो? आप ये बताओ, किसने बोला कि वोट दो? आज इतना मंच यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ राकेश टिकैत है, उन्होंने बोला किसानों को वोट दो। आज यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद आया, उसने बोला भीम आर्मी को, आजाद पार्टी को वोट दो। प्रियंका गांधी आई, उन्होंने बोला कि कांग्रेस को वोट दो। अरविंद केजरीवाल आया कि झाड़ू हाथ में लेके आया, झाड़ू को वोट दो। तो आज की डेट में हम बहन बेटियों के लिए न्याय मांगने आए हैं और भारत के हर नागरिक को हक है। एक राजनेता अगर आदमी है तो क्या उसकी बहन बेटी नहीं है? उसके मन में जमीन नहीं है? क्या आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, इज्जत के मुद्दों पे राजनीति नहीं करता मेरे भाई। ये छोटी सोच नहीं है। राजनीति के मुद्दे बहुत से हैं। राहुल गांधी ने उठाया 20,000 करोड़ का मुद्दा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे राजनीति होती है। इज्जत के मुद्दों पे कोई राजनीति नहीं होती। यहाँ हर आदमी ने आके न्याय की बात करी है। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, तो कल न्याय दो, परसों हर राजनेता अपने घर में होगा। काहे को मौका दे रहे हो? तुम तो उनको खुद पनपने का मौका दे रहे हो राजनेताओं को। तुम तो जमा जमाया मंच दे रहे हो। अगर तुम्हें किसी राजनेता की जड़ें काटनी है, उसे कमजोर करना है, तो उसे मौके क्यों दे रहे हो? मौके खत्म कर दो, हर आदमी अपने घर चला जाएगा। खेल के भविष्य को कैसे देखते हैं? लगातार 1 महीना हो चुका है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। भाई लोग डरने लग गए हैं, लोग खेल भावना से डरने लग गए हैं। आज मैं सोचता था मैं अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में निकालूंगा, मन में डर बैठ गया, नहीं निकालूंगा। हमारे को तो स्कूल के टीचर के अंदर होने लग गया, भैया जैन टीचर नहीं होना चाहिए। आप ये लगाओ, आदमी की मानसिकता कहाँ तक नहीं जाएगी। आप समझो, आपको ये माहौल देखने को मिलेगा कि इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले अध्यापक भी ना, आज लोग जाएंगे तो पूछेंगे मैडम नहीं आपके यहाँ पे कोई लेडी स्कूल नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है। ये माहौल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सरासर बता दूं कि इन लोगों ने खेल भावना को बदनाम कर दिया। अगर इस मुद्दे को यहीं दबा दिया जाता, इसको सजा हो जाती। आज इसको और प्रचार किया जा रहा है। आप समझो, इस मुद्दे को बड़ा किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, सरकारों के द्वारा, इसको टाल के। तो ऐसे में समाधान नहीं होते। समाधान होते हैं इज्जत के मुद्दों पे, राजनीति नहीं होती। इज्जत के मुद्दे 4 दिन के अंदर से। तो क्या सच में बीजेपी पक्षपाती है? देखिए, पक्षपाती तो बिल्कुल है। बीजेपी ने ही तो पूरा का पूरा माहौल खराब कर रखा है। अगर आज बीजेपी चाहे तो क्या आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा? आज बीजेपी चाहे तो क्या बहन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? आज बीजेपी चाहे तो क्या ये बहन बेटियां आपको अखाड़े में दोबारा नजर नहीं आएंगी? आज बीजेपी चाहती नहीं है। उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको ये मतलब है कुछ भी करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन लोगों ने किसान आंदोलन को 13 महीने तक पाल लिया। तो जिन सरकारों ने 13 महीने के आंदोलन देख लिए हों, उन सरकारों को 10, 15, 20 दिन के आंदोलन से क्या फर्क पड़ेगा? ऊंट के मुंह में जीरा। ये तो वो वाली बात। न्याय की प्रासंगिकता क्या है? क्या न्याय मिल सकता है? न्याय कब तक मिलेगा? नहीं मिलेगा न्याय। तो न्याय के लिए तो बैठे यहाँ पे, उड़ के यहाँ पे टाइम पास करने आए हैं। यहाँ पे आदमी अपने काम धंधे छोड़ के आया, किस लिए आया? यहाँ आपको सारे बेरोजगार दिखते हैं। आज हमारे जमीन जिंदा हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप समझो इस बात को। तो न्याय तो भैया लेके जाएंगे। आज ये बात आप छोड़ दो कि न्याय हमें नहीं मिलेगा, हम डर के भग जाएंगे। आज हम लोग किसान आंदोलन का हिस्सा है। आप समझ लो, किसान आंदोलन का हिस्सा है। 26 जनवरी की वीडियो है, लाइव चली। 16 डंडे खाए थे मैंने, 4 मेरी जनानी को पड़े थे। तब भी हम लोग पूरा आंदोलन में टिकटी बॉर्डर तक गए थे। डरने वाली कौम नहीं है, आप याद रखना इस बात को। बाहुबली बार-बार बोलते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को। बाहुबली तो ये है जिन्होंने देश के लिए मेडल दिया। इसको आप कैसे देखती है? बाहुबली वाला जो शब्द दिया गया है, बाहुबली इसलिए बोलते हैं। एक आदमी ओपन बोलता है मैंने मर्डर किया, मेरा पढ़ लो, क्या पढ़ोगे? आप नहीं पढ़ पाए तो वो बाहुबली हो गया ना। या तो आप उसकी पूंछ पाड़ के दिखा दो, तू बाहुबली नहीं, हम बाहुबली है। तो सरकार कहीं ना कहीं उसको बाहुबली बनने का खुद मौका दे रही है। जिस आदमी के ऊपर सरकारों का संरक्षण होता है ना, आवाज ऐसी निकलती है। हम गली में छोटे छोटे होते थे ना, और हमें पता होता था हमारे बड़े बड़े 4 भाई हैं, तो चलते फिरते बच्चों की निक्कर उतार देते थे। पता कोई कुछ नहीं पाड़ सकेगा, भाई को आवाज मार देंगे। आप समझो, गली मोहल्ले के अंदर भी ये चीज हमने भी करी हुई है। हमें पता हमारा भाई खड़ा है पीछे, भैया कौन करेगा? आज हमारे पीछे ये सारे लोग खड़े हैं, हमारे को किसी अन्य पक्ष से डर नहीं होगा। आप समझो इस बात को। हमें पता हमारी भैया पूरे बापू बैठे हैं, हमारी पूरे के भाई लोग खड़े यहाँ पे। तो आज की डेट में उसके पीछे सरकार खड़ी है, हमारे पीछे तो आम आदमी है भाई। ये भी समझने की बात है।